नमस्कार, मेरा नाम दीपक बाली है। मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरी कोशिश है ऐसी वीडियोस बनाना जिससे कि मैं अपनी फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स की नॉलेज आप सबके साथ शेयर कर सकूं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का टॉपिक है टर्म इंश्योरेंस के ऊपर और टॉपिक का नाम है 4 ऑप्शंस इन टर्म इंश्योरेंस, यानी कि 4 ऐसे ऑप्शंस जिसके थ्रू आप टर्म इंश्योरेंस अपने लिए करवा सकते हैं। ये ऑप्शंस इंडियंस यानी कि रेजिडेंट इंडियंस एज वेल एज एनआरआईज के लिए अवेलेबल हैं। तो पहला ऑप्शन है प्योर टर्म प्लान, यानी कि जिसमें सिर्फ रिस्क कवर होता है। समझ लीजिए, हम एग्जांपल लेते हैं मिस्टर एक्स का। मिस्टर एक्स 40 साल के हैं, यानी कि 40 इयर्स, और 30 इयर्स का उन्होंने अपना ये पॉलिसी टर्म लिया है, यानी कि 30 साल तक पॉलिसी चलेगी उनकी, और उन्होंने एक 15 साल तक पैसा देना है। तो पहले ऑप्शन के हिसाब से जिसमें है प्योर टर्म प्लान, सिर्फ रिस्क कवर उन्हें मिलेगा, ओनली रिस्क कवर, तो 15 साल वो पैसा देंगे और 30 इयर्स तक उनका रिस्क कवर है, और इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं होती। भगवान न करे मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है अगर इन 30 सालों के बीच में कभी, तो नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा, नहीं तो आपका जो दिया हुआ प्रीमियम है वो खत्म और पॉलिसी ड्यूरेशन के बाद पॉलिसी भी खत्म। दूसरा ऑप्शन रिटर्न ऑफ प्रीमियम एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि जब पॉलिसी खत्म होगी और मिस्टर एक्स 70 इयर्स के हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 30 साल की पॉलिसी ली है, तो मैच्योरिटी के टाइम पे जो उन्होंने 15 साल तक प्रीमियम दिया था, तो मैच्योरिटी पे वो प्रीमियम और प्लस उसमें कुछ इंटरेस्ट ऐड होकर उन्हें मिल जाएगा, अगर वो 30 साल तक सरवाइव करते हैं तो। नहीं तो अगर 30 साल के बीच में कभी डेथ हो गई तो जिस हिसाब से सम एश्योर्ड था उस टर्म इंश्योरेंस का, उस हिसाब से नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। तीसरा ऑप्शन रिटर्न ऑफ प्रीमियम एज पैसिव इनकम, तो 15 साल मिस्टर एक्स पैसा देंगे, यानी कि 40 की उम्र से लेके 54 की एज तक, और 55 साल से लेके 70 की एज तक जो बचे हुए 15 साल हैं पॉलिसी के, द रिमेनिंग 50 इयर्स ऑफ द पॉलिसी, उन्हें जो उन्होंने शुरुआत के 15 साल में पैसा दिया था उस पर कुछ इंटरेस्ट ऐड होकर उन्हें एज अ पैसिव इनकम आ जाएगा। तो शुरुआत के 15 साल आपको पैसा देना है और बचे हुए 15 साल में आपको वो जो आपने पैसा दिया है शुरुआत में उसमें कुछ इंटरेस्ट ऐड होकर एज अ पैसिव इनकम, एज अ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आपको पैसा आता रहेगा, और उसके बाद पॉलिसी 70 साल की उम्र में खत्म हो जाएगी। अगर इस बीच में भगवान ना करे कुछ हो जाता है मिस्टर एक्स को, तो नॉमिनी को उस हिसाब से पैसा आ जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन रिटर्न ऑफ प्रीमियम, फोर्थ ऑप्शन है एनी टाइम मैच्योरिटी। अब मिस्टर एक्स ने पॉलिसी ली, उन्होंने कुछ साल प्रीमियम दिया, समझ लीजिए 10 साल या 12 साल उन्होंने प्रीमियम दिया, और फिर उन्होंने कहा कि मैं आगे का प्रीमियम नहीं दे पाऊंगा और मुझे पैसे की अर्जेंटली ज़रूरत है। तो उन्होंने जो प्रीमियम दिया था और उसके ऊपर जो 10-12 साल में अप्रिसिएशन हुआ, वो उनको पैसा उस टाइम की वैल्यू के हिसाब से मिल जाएगा। इसको कहते हैं एनी टाइम मैच्योरिटी, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ATM, यानी कि आप पैसा दो जितने साल तक आपको देना है, और उसके बाद जब आपका मन करे आप उसको मैच्योर करवा सकते हैं। मगर ये एनी टाइम मैच्योरिटी में 2 ऑप्शन होते हैं प्रीमियम देने के, या तो आपको 30 साल तक प्रीमियम देना है या 40 साल तक। तो हम 30 साल का एग्जांपल लिया था, तो 30 साल तक आपको पूरी पॉलिसी चलानी है, 30 साल तक पूरा प्रीमियम देना है। मगर एक ऑप्शन ये है कि आपको कभी भी पैसे की जरूरत पड़ी, चाहे पहले साल के बाद ही जरूरत पड़ गई, या पूरा 30 साल देने के बाद आपने मैच्योरिटी पे पैसा ले लिया, या उसके बीच में कभी भी, पहले साल से लेके 30 साल तक के बीच में कभी भी, फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टू द 30th ईयर, आप कभी भी पॉलिसी मैच्योर करवा सकते हैं। उस टाइम जो भी उसकी फंड वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगा, पॉलिसी बंद हो जाएगी। बट अगर आपने पूरे टाइम पीरियड पॉलिसी चलानी है और बीच में कभी मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है, तो नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। तो ये 4 ऑप्शन है टर्म इंश्योरेंस में जो इंडिया में अवेलेबल है।
हर कंपनी में ये अवेलेबल नहीं होगा, कुछ कंपनीज में 4 ऑप्शन होंगे, किसी कंपनी में सिर्फ पहला ही ऑप्शन होगा। ये कंपनीज टू कंपनीज डिफर करता है, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग रूल्स होते हैं, उस हिसाब से वो टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कंपनी में ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, मगर कुछ कंपनीज में मिलेंगे। तो आप अपनी कंपनी में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या अपने इंश्योरेंस एजेंट से या मेरे तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से चेक कर सकते हैं और उनसे कोटेशन ले सकते हैं, और फिर जैसा ऑप्शन आपको सूटेबल लगे आप उस हिसाब से अपने लिए टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। मैंने टर्म इंश्योरेंस के ऊपर पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं और उन्हें मैं पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगा। ये चारों ऑप्शंस जो मैंने अभी आपको बताए हैं ये मेरे पास भी अवेलेबल हैं, आप चाहें तो मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको कोटेशन प्रोवाइड कर दूंगा। प्लस अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, आपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स के बारे में अपने पूछना है या उनके रिटर्न्स के बारे में, या फिर आप कोई नई इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं जैसे कि इंश्योरेंस या फिर म्यूचुअल फंड्स में या फिर पीएमएस में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके इस वीडियो में, और मैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको बेस्ट आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।